सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। सो मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पे हम प्रेस मीट कर रहे हैं और प्रेस के माध्यम से हम ये बताने आए हैं कि कार्डियोलॉजी जो है अब बहुत आगे बढ़ चुका है, एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आने की वजह से जो नॉर्मल स्टेंटिंग जिसको हम बोलते हैं, हार्ट की स्टेंटिंग जो हार्ट की ब्लॉकेज में होती है, उसमें कुछ बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी हैं जिस वजह से जो है कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो कि पहले हम कम देखते हैं, अब हमारी प्रैक्टिस में हम देखते हैं ऑलमोस्ट 50 से 60% केसेस ऐसे आते हैं जिनमें कि कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होती है, जिनमें नॉर्मल स्टेंटिंग से काम नहीं चलता है, जिनमें हमें बहुत ज्यादा डैमेज नाड़ियां मिलती हैं, जिनमें पहले जिनको अनट्रीटेबल बोला जाता था कि ये ना बाईपास हो सकता है ना स्टेंटिंग हो सकती है, या बाईपास कोई पेशेंट नहीं कराना चाहता, या बहुत ज्यादा एज है किसी की 80-90 ईयर्स की एज है, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी किडनीज डैमेज्ड हैं, हार्ट पंपिंग डाउन है, उन सब में जो है हमारे पास अब बहुत सारी ऐसी चीजें आ चुकी हैं जिस वजह से हम स्टेंटिंग अब पॉसिबल है। उसमें से एक है जैसे कि पेशेंट जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, तो उनमें किडनी डैमेज होने की वजह से कम कॉन्ट्रास्ट दे के हम जो एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं वो इमेजिंग की मदद से, जिसमें हम आईवस और ओसीटी जैसी इमेजिंग मोडालिटीज है जिसमें हम उससे नाड़ी को देखते हैं और फिर बिना कॉन्ट्रास्ट दिए, बहुत मिनिमल कॉन्ट्रास्ट दिए हम स्टेंटिंग कर देते हैं, तो पेशेंट्स की किडनी को और डैमेज नहीं होता है और उनको डायलिसिस या किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती और पेशेंट इजीली एंजियोप्लास्टी करके जा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का सर ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक होता है कि जेनेटिक, कि पेशेंट की फैमिली में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रन करता है, तो उसमें जो है कम उम्र से ही हम देखते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है। दूसरा है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड, अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, खाना पीना अच्छा नहीं है, वजन ज्यादा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उस वजह से भी कोलेस्ट्रॉल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज्यादा बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले जब हमारे पास कोई अगर इंसान कोई पेशेंट आता है जो बोलता है कि हमें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि उनको और क्या प्रॉब्लम है साथ में। अगर शुगर या बीपी का प्रॉब्लम है, उम्र ज्यादा है, या परिवार में हार्ट का इशू है, तो उस केस में तो हम कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट देते हैं। अदरवाइज किसी पेशेंट को अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है लेकिन वैसे पेशेंट फिट है, उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई नशा वगैरह नहीं करते, तो कोशिश हम ये करते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करके, उनका वजन कम करा के, एक्सरसाइज करवा के, डाइट चेंज करके हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाएं और ट्रीट कर लें विदाउट मेडिसिन। तो मैं आप लोगों तक यही पहुंचाना चाहूंगा कि हर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ जरूरी नहीं है कि उसको दवाई की जरूरत है, कई बार बिना दवाई के भी काम चल जाता है। उसके अलावा अब बहुत तरीके से कोलेस्ट्रॉल का इलाज आ गया। अब ऐसी दवाइयां भी आ गई हैं जिसमें आपको रोज टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। कुछ इंजेक्शन आ गए जो साल में आपने 2 बार ही लगाने, और पेट में लगते हैं जैसे इंसुलिन लगता है, तो वो आपने साल में 2 बार लगा लिया तो आपको टैबलेट खाने की जरूरत भी नहीं है। तो अब कई सारे हमारे पेशेंट्स को हम उन इंजेक्शन पे भी डाल रहे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब है। यूजुअली साइड इफेक्ट तो देखिए पैरासीटामोल का भी होता है, बट यूजुअली साइड इफेक्ट बहुत कम है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई के भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की जब टैबलेट्स लेते हैं तो उससे शुगर आने का रिस्क रहता है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई से मांसपेशियों में दर्द रहता है, कमजोरी महसूस करता है पेशेंट, तो कई बार हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं। तो उस केस में अब दूसरे टाइप की दवाइयां जो नॉर्मल हम कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां स्टैटिन जिनको हम बोलते हैं, उसके अलावा हमारे पास 4-5 प्रकार की दवाइयां आ गई और इंजेक्शन भी आ गए जो 6 महीने में एक बार लगने। तो कई बार पेशेंट्स वो भी प्रेफर करते हैं कि रोज टैबलेट लेने से बच जाते हैं।